रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। कुछ ऐसी ही कहानी है इन मेहनतकश प्रवासी मजदूरों की। सुपौल के भीमशंकर दिल्ली में रिक्शा चलाकर पेट पालते थे। लॉकडाउन में सवारी मिलनी बंद हो गई तो अपने रिक्शा से घर की राह पकड़ ली। रास्ते में मिल गए लखीसराय के संतोष, वो भी अपने रिक्शा से हरियाणा लौट रहे हैं। मंजिल के सफर में कितनी मुश्किलें आई, भीषण गर्मी ने परीक्षा ली, भूख प्यास और थकान ने कदम रोकने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार 10 दिन का सफर पूरा कर दोनों कैमूर पहुँचे। दिल्ली से आ रहा है, सुपौल जिला जा रहा है। अच्छा, तो कैसे आ रहे हैं? रिक्शे से आ रहा है सर। क्या दिन हो गया? 10 दिन हो गया है सर, कुछ नहीं मिल रहा है। कोई व्यवस्था नहीं? कोई व्यवस्था नहीं। हरियाणा से आ रहे, रिक्शा से आ रहे। अच्छा, कितना दिन लग गया? लग गया हमको 10 दिन। वहाँ क्या करते थे आप? रिक्शा चलाते थे। मीलों लंबा सफर कर बिहार लौटने वाले प्रवासी मजदूर बस वालों की मनमानी के शिकार हो रहे हैं। मुंगेर के ये मजदूर श्रमिक स्पेशल ट्रेन से पटना पहुंचे, उन्हें लाने के लिए बस भेजी गई। इनके अलावा रास्ते में कुछ और मजदूरों को भी ड्राइवर ने बिठा लिया। एक मजदूर से 425 रुपए वसूले, लेकिन घर ले जाने के बजाय उन्हें मुंगेर के DTO ऑफिस के सामने उतार दिया। अब वो जाए तो आखिर कहाँ जाए? दिल्ली से आ रहे हैं, पटना उतारा है, पटना से बस मिला है, ये मुंगेर उतारा है। उसके बाद हमको जाना है सहरसा। सहरसा जाना। तो बस वाला क्या बोल के उतार के चला गया? बस वाला बोला है यहीं धक्का हमको आने का डर था। पटना उतरे हैं, पटना से उसके बाद हम बस से बैठे हैं, मुंगेर उतरे हैं। मुंगेर से तकर बाद जाएंगे सहरसा, यहाँ से कोई साधने नहीं है जाने का। ये अपनी मिट्टी की ही खुशबू है जो ये प्रवासी मजदूर अपनी दुआओं में महसूस कर रहे हैं। तभी तो इस मिट्टी पर गिरकर वो धरती माँ को प्रणाम करते नहीं थक रहे हैं। कोरोना काल में परदेश से लंबा सफर तय करके ये सभी मजदूर कटिहार पहुँचे हैं। अब इसी मिट्टी में इन्हें अपनी बाकी की जिंदगी गुजारनी है। अधूरे सपने पूरे करने हैं और इसके लिए उन्हें प्रशासन और सरकार का साथ चाहिए। हम लोग को काम का रोजगार मिल जाए तो बहुत अच्छा है। परदेश जाने का मन नहीं करता है? परदेश जाने का दिल कोई नहीं चाहता कि मैं अपना परिवार को छोड़ के मैं परदेश चला जाऊँ। यहाँ अगर काम हो तो कोई नहीं चाहेगा कि मैं अपना परिवार को छोड़ के बाल बच्चे को छोड़ के जाऊँ। बिहार में रोजगार होता तो सर वहाँ थोड़ा जाते। क्या चाहते हैं? सरकार से क्या निवेदन करें? सरकार से यही निवेदन है कि यहाँ कोई रोजगार हो। अच्छा, यहाँ रोजगार होगा तो हमको जरूरत ही नहीं पड़ेगा वहाँ जाने का। राजगीर रेलवे स्टेशन के बाहर इस झोपड़ी में रहता है अर्जुन प्रसाद का परिवार। लॉकडाउन में इनकी छोटी सी दुकान बंद हो गई और वो दाने दाने को मोहताज हो गए। अब हालात ये है कि कहीं से मदद मिली तो मुश्किल से एक वक्त का खाना नसीब हो पाता है, वरना भूखे रहना पड़ता है। सरकारी अधिकारियों के आश्वासन के बावजूद ना इनका राशन कार्ड बना है और ना कहीं से किसी तरह की सहायता ही मिल पा रही है। जब से ये लॉकडाउन हुआ उससे पहले से परेशानी हो गया, दुकान बंद हो गया। अभी 3 महीना पुरने वाला है। 3 महीना से वही जो देता है कुछ तो खाते हैं, नहीं तो भूखे रहते। 2 टाइम के बोली 1 ही टाइम बना के खाते, वो भी कभी हुआ कभी नहीं भी हुआ। राजगीर में इन लोग जैसे जो परिवार हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं है और जो जिनके पास वोटर कार्ड भी नहीं है, इन लोग को सर्वे करके इन लोग को जल्द से जल्द उपलब्ध कराया जाए। दिल्ली, हरियाणा और सूरत से मीलों का सफर कर गांव लौटने वाले इन प्रवासी मजदूरों को क्वारंटीन सेंटर्स में जगह नहीं मिल पाई है। रोहतास जिला प्रशासन ने मदद करने से हाथ खड़े कर दिए हैं। मजबूरन इन मजदूरों ने कड़ी धूप में गांव के बाहर पेड़ के नीचे खुद को क्वारंटीन कर लिया है। यहाँ उन्हें 21 दिन तक ठहरना है, लेकिन सरकारी मदद के बिना यहाँ इनका समय काफी मुश्किल से गुजर रहा है। हम लोग अपने परिवार को बचाने के लिए 14 दिन यहाँ बिताएंगे। कोई सुविधा मिले या ना मिले, अपने तो बचाना है परिवार को। बचाने के बाद हम अपने घर चले जाएंगे। वीडियो साहब बोल रहे थे हमारे पास कोई आए हैं आप लोग फरिया लोटा लेने के लिए। हमारे पास कोई सुविधा नहीं है, ना मशीन है जांच करने वाला। जमशेदपुर में नेशनल हाईवे 33 से रोजाना प्रवासी मजदूरों का जत्था गुजर रहा है। कड़ी धूप के बीच इन मजदूरों के चेहरे उस समय खिल उठते हैं जब इनकी ओर मदद का कोई हाथ बढ़ता है। दरअसल प्रवासी मजदूरों की मदद के लिए इन दिनों सड़क किनारे कई कैंप खुल गए हैं।
जहां से इन्हें न सिर्फ मदद मिलती है बल्कि घर तक पहुंचाने का भी इंतजाम किया जाता है। डिमना चौक पर हैं हम लोग। डिमना चौक पर जो भी वहाँ से आ रहा है लोग, उसको हम लोग कुछ न कुछ खिला रहे हैं। उसको हम लोग यही कह रहे हैं सरकार को कि मतलब जहाँ से लोग आ रहा है अपना लोग के घर पहुँचा दिया जाए, कि वो अच्छा रहेगा, अपना ये लोग घर पहुँच जाए। नरकटियागंज रेलवे स्टेशन पर श्रमिक स्पेशल ट्रेन रुकी है। भीषण गर्मी के बीच सैकड़ों मजदूरों का परिवार लंबे सफर पर है। छोटे छोटे बच्चों को पुलिस अंकल बिस्किट दे रहे हैं और पानी भी दे रहे हैं। दरअसल नरकटियागंज से रोजाना मुजफ्फरपुर के साथ साथ रक्सौल होते हुए सीतामढ़ी और दरभंगा समेत कई जिलों के लिए कई श्रमिक स्पेशल ट्रेनें गुजरती है। रेल थाना अध्यक्ष अनिल कुमार न सिर्फ ड्यूटी पर मुस्तैद रहते हैं बल्कि छोटे छोटे बच्चों का हालचाल तो लेते ही हैं, उन्हें बिस्किट और पानी थमाना नहीं भूलते। बच्चे भी पुलिस अंकल को थैंक यू कहते हैं। मैं अपने तरफ से छोटे बच्चे को बिस्कुट और पानी दे रहा हूँ ताकि लंबा दूरी से ये लोग सफर करके आ रहे हैं, भूखा नहीं रहे। कोरोना काल में जमुई पुलिस का ये चेहरा काफी कुछ कहता है। शहर के कचहरी चौक से रोजाना सैकड़ों बसों से हजारों भूखे प्यासे प्रवासी मजदूर अपनी मंजिल की ओर रवाना होते हैं, तो ये पुलिस वाले न सिर्फ उनकी प्यास बुझाते हैं बल्कि खाने के पैकेट थमाना भी नहीं भूलते। कोरोना काल में इंसान की मदद करना सबसे बड़ा धर्म है। जमुई पुलिस इस धर्म को निभाने में एक कदम आगे नजर आ रही है। भोजन नहीं मिलता है, खाने के कुछ नहीं मिलता, पानी नहीं मिलता है, इसलिए हम फरी, चूड़ा और नमकीन और पानी, उन लोगों को एक एक बोतल पानी हम देते हैं। जितने गाड़ी वाले आते हैं, प्रवासी आ रहे हैं। चतरा में नेशनल हाईवे से रोजाना हजारों प्रवासी मजदूर घर वापसी कर रहे हैं। ऐसे में सड़कों के किनारे प्रशासन की ओर से खोले गए ये हाईवे किचन बड़ा सहारा बनकर उभरे हैं। यहाँ भरपेट खाना खाकर प्रवासी मजदूर थोड़ा सुस्ताते हैं और फिर बढ़ चलते हैं। अब गया से सरकारी बस बैठा हूँ, इटखोरी बॉर्डर के पास हमें खाना प्राप्त हुआ है और हमारे हेमंत सरकार बहुत अच्छे हैं, वो हमारे लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं घर पहुँचाने के लिए। हमने 2 ऐसे स्थान चिन्हित किए हैं। एक तो चतरा गया बॉर्डर पे अंडरगंज ब्लॉक में जो सीमा है चतरा और गया की वहाँ पर, और एक जो इटखोरी चौपारण रोड में करीब जीटी रोड से 9-10 किलोमीटर के अंदर में। लॉकडाउन ने मोतिहारी के दिव्यांग राजेंद्र चौरसिया को जीने की नई राह दिखाई। कोरोना बंदी से पहले उन्होंने जीविका समूह से ई रिक्शा के लिए कर्ज लिया था, लेकिन लॉकडाउन में सभी गाड़ियां बंद हो गई और वो बेरोजगार हो गए। ऐसे में उन्होंने पत्नी रमावती देवी के साथ जीविका समूह से फिर कर्ज लिया और सब्जियों की खेती शुरू की। अब वो ई रिक्शा से गली मोहल्ले में घूम घूम कर इन्हीं सब्जियों की बिक्री कर रहे हैं। जीविका के माध्यम से चलन सब्जी की दुकान सरकार द्वारा जो मुहैया कराया गया है, जो गांव-गांव में घूमकर हमने सब्जी देते हैं। इस महामारी में लोगों को हाट बाजार नहीं जाना पड़ता है। सीतामढ़ी लौटे इन प्रवासी मजदूरों की जिंदगी पटरी पर लौटने लगी है। कुछ दिन पहले तक ये मजदूर बड़े शहरों में टेलरिंग करते थे, चंद रुपयों से अपना और अपने परिवार का पेट पालते थे, लेकिन लॉकडाउन में सब कुछ छोड़कर घर लौटना पड़ा। अब सीतामढ़ी जिला प्रशासन ने उन्हें उनके घर में ही रोजगार के अवसर मुहैया कराए हैं। इससे उनकी जिंदगी में बदलाव आना शुरू हो गया है। से आए हैं, सिलाई का काम करते थे वहाँ फैक्ट्री के अंदर, और सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट बाजपट्टी ब्लॉक के अंदर क्रोटन सेंटर के अंदर हम लोग मास्क बना रहे हैं। लोगों को रोजगार मिले, इसके लिए यहाँ की जीविका की दीदी भी कार्यरत है, और हम लोग ऐसे सभी श्रमिक भाई जो इस कार्य में दक्ष है, उन्हें भी इनके साथ जोड़ा जा रहा है। कोरोना काल के मुश्किल हालात में भी नवादा के मेहनतकश किसान औषधीय पौधों की खेती से न सिर्फ आर्थिक रूप से सबल बन रहे हैं, बल्कि दूसरे किसानों को भी रास्ता दिखा रहे हैं।
अकबरपुर, वारसलीगंज और सिरदला के खेतों में इन दिनों मेंथा की फसल लहलहा रही है। इसके अर्क से सैनिटाइजर से लेकर टूथपेस्ट और बाम तक तैयार होते हैं। 1 एकड़ में 60 से 70 लीटर अर्क बनता है और 1 लीटर का भाव 1,500 रुपए तक है। हालात यह है कि कई कंपनियों ने मेंथा की फसल की अभी से एडवांस बुकिंग शुरू कर दी है। साल तो कोरोना के चलते और ज़्यादा मजदूर वगैरह नहीं मिल सका, उसके चलते नुकसान हुआ। फिर प्रकृति का मार हो गया, उसके लेकर के थोड़ा सा परेशानी हो गई। लेकिन खैर ये खेती जो लाभप्रद है, ये जो है इसकी मांग बहुत ज़्यादा है, लेकिन अभी जो लॉकडाउन के कारण व्यापारी लोग बाहर से आ नहीं रहा है। मतलब बाहर से का मतलब है न कि सिलवासा से और उत्तराखंड से लोग नहीं आ रहे हैं। लॉकडाउन से छूट मिलते ही जमुई के ईंट भट्ठों में कामकाज शुरू हो गया है, जिसमें आसपास के ही नहीं बल्कि दूर दराज के मजदूरों को भी काम मिलने लगा है। साथ ही घर बनाने के लिए ईंट की किल्लत भी दूर हो गई है। दरअसल कोरोना बंदी और बेमौसम बारिश के चलते कुछ दिन से ईंट भट्ठे बंद पड़े थे, लेकिन हाल में नई सरकारी नीति के तहत ईंट भट्ठे खोल दिए गए हैं। जब वो हम लोग को कमा खिला रहा है तो हम भी उसको अगर बैठा खिलाना पड़ेगा तो खिलाएंगे, और कभी किसी को नजरअंदाज करने का सवाल ही नहीं आता है। सबको बताए हमके लिए कहीं नहीं जाना है, कोई कमी होगा उसका पूरा भरपाई हम करेंगे। कोरोना की मार ने पश्चिम चंपारण के चनपटिया में मुरब्बा उद्योग को तहस नहस कर दिया है। पिछले 2 माह से मुरब्बा का कारोबार ठप पड़ा हुआ है और इस पर आश्रित कारीगरों के घर का चूल्हा ठंडा पड़ गया है। इस मुश्किल घड़ी में ये करें भी तो क्या करें। एक वो भी समय था जब चनपटिया के स्वादिष्ट मुरब्बे की डिमांड सीवान, मोतिहारी, गोपालगंज से लेकर मधुबनी समेत 16 जिलों तक थी। सैकड़ों लोग इस धंधे से जुड़े थे, लेकिन कोरोना ने इनकी जिंदगी में करवाहट खोल दी है। जब से लॉकडाउन लगा है तब से भुखमरी की स्थिति हो गई है। लगभग 100 रुपये बेचना मुश्किल है। खैर मुरब्बा पर तो एकदम प्रतिबंध लगा है। तब लॉकडाउन के कारण हम लोग अभी नारियल बेच रहे हैं। कोरोना बंदी में सैकड़ों मील का सफर कर प्रवासी मजदूर अपने घर तो लौट गए हैं, लेकिन अब उनके सामने पेट चलाने का सवाल खड़ा हो गया है। बाल बच्चों को क्या खिलाएं, कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है। दरअसल पलामू के छतरपुर में बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर पहुंचे हैं, लेकिन यहां उन्हें रोजगार का कोई साधन नहीं मिला है। यहां तक कि मनरेगा का काम भी शुरू नहीं हो सका है। 5 बच्चे है, पढ़ाई लिखाई है, खाना पीने के लिए हर तरह से यहाँ दिक्कत है। गरीब आदमी है, कहीं कुछ काम भी रोजी रोजगार भी नहीं कुछ है भी नहीं। मनरेगा वनरेगा काम कुछ नहीं हुआ है। काम धंधा नहीं मिल रहा है, ऐसे चल रहे हैं हम लोग। ऐसे भी बाहर उहर कुछ भी पैसा था, हम लोग लोकल ठेकेदार में काम करते थे, पैसा भी नहीं दिया। हम लोग तो महाराष्ट्र में 10 दिन स्कूल में रह के आए हैं, फिर यहाँ इधर भी रहे। कोरोना की त्रासदी के बीच ईद आम लोगों की जिंदगी में मिठास घोलने के लिए तैयार है। पिछले 20 साल से इसी फैक्ट्री से तैयार सेवई सीमांचल के घर घर में पकती है। हालांकि कोरोना की मार के चलते इस बार डिमांड कम हुई है। इसके बावजूद ईद के मौके पर हिंदू कारीगर यहां सेवा भाव के साथ सेवई के लच्छे तैयार कर रहे हैं। उचित मूल्य और बेहतर क्वालिटी के चलते ये सेवई ब्रांडेड सेवई को भी मात देती नजर आती है। इनका एक ही मंत्र है, सेवा भाव। पर मुझे व्यापार के साथ साथ वर्षों से सेवा करते हुए आए हैं। इस बार भी सेवा करने का मतलब मौका मिला। कितना साल से जुड़े हुए इस कारोबार से? लगभग 20 साल से जुड़े हुए। हमारे जो ये संजय जी सेवई फैक्ट्री है, ये कभी आज तक हम लोग को धार्मिक रूप से नहीं देखा कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये ईसाई है, सिख है, ऐसा कुछ नहीं। जो आया इनके लिए सब बराबर। यही फेस शील्ड कोरोना के खिलाफ जंग में कोरोना योद्धाओं की रक्षा कर रहा है। रसोइया और सफाई कर्मचारियों से लेकर तमाम आला अधिकारी फेस शील्ड से लैस होकर ड्यूटी पर जुटे हुए हैं। इसे महज 110 रुपए में तैयार किया जाता है।
पश्चिम सिंहभूम के डीडीसी आदित्य रंजन के मुताबिक इस फेस शील्ड के जरिए सामने का चेहरा न सिर्फ प्लास्टिक से कवर रहता है बल्कि संक्रमण का खतरा नहीं के बराबर रहता है। यहाँ की एसएचजी ग्रुप की कुछ महिलाओं की मदद से हम लोग बनवाए और काफ़ी मात्रा में जिले में सभी जगह 500 के आसपास रेलवे को, 500 पुलिस को, पुलिस बल को और साथ ही साथ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन और मजिस्ट्रेट्स को भी हम लोग दिए हैं। बार बार यहाँ निरीक्षण करना पड़ता है, लोगों की समस्याओं को सुनना पड़ता है, इसलिए ये हम लोग शील्ड का प्रयोग करते हैं ताकि हम लोग जो है डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से बचें और कोरोना से सुरक्षित रहें। इसी आयुष क्वाथ के जरिए कोरोना के खिलाफ हम जंग जीतेंगे। गुमला के आला अधिकारी इसी काढ़े को पीकर रोजाना ड्यूटी कर रहे हैं। इससे न सिर्फ रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ रही है बल्कि कोरोना को रोकने में काफी हद तक सफलता मिली है। इसके सार्थक परिणाम से प्रभावित होकर गुमला जिला प्रशासन जल्द ही कोरोना पॉजिटिव मरीजों के साथ साथ प्रवासी मजदूरों को भी यही आयुर्वेदिक काढ़ा देने जा रहा है। आयुष क्वाथ में 4 घटक द्रव्य निर्देशित है, जिसमें एक तुलसी पत्ता 4 भाग, दालचीनी 2 भाग, सौंठ 2 भाग और गोल मिर्च 1 भाग। ये अभी हमारे सारे सरकारी कार्यालय जितने भी गुमला जिला में वहाँ पर इसका यूज हो रहा है और अन्य कार्यालय में भी प्रारंभ करेंगे। इसके साथ साथ जो हमारे क्वारंटाइन सेंटर या कोविड केयर सेंटर में लोग रह रहे हैं उनको भी सुबह शाम इनका उपयोग किया जाएगा। कोरोना काल में कई सामाजिक संस्थाएं मुसीबत में घिरी मानवता की सेवा में आगे आई हैं। पटना की महिलाओं की स्वावलंबी सहकारी समिति इन दिनों न सिर्फ मास्क तैयार करने में जुटी है बल्कि गरीबों और जरूरतमंदों के बीच उसे मुफ्त बांट भी रही हैं। इस संस्था ने बच्चों से लेकर महिलाओं और पुरुषों के बीच रंग बिरंगे 3000 से ज्यादा डिजाइनर मास्क तैयार किया है, जिसे जरूरतमंदों के बीच बांटा जा रहा है। कॉटन में बनाते हैं क्योंकि ये वंस या यूज करके फेंकने का नहीं है। इसको हम लोग वॉश कर देते हैं, आप वॉश करके इसको यूज कर सकते हैं और इसमें 3 लेयर्स या 2 लेयर्स डालते हैं ताकि बैक्टीरिया का या वायरस का कोई इन्फेक्शन नहीं हो पाए। कोरोना काल में औरंगाबाद में पेयजल संकट गहरा गया है। कई वार्डों में भूजल स्तर गिर गया है और बूंद बूंद पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है और ऐसे में पानी की तलाश में लोगों को भटकना पड़ रहा है। जहां कहीं भी प्यास बुझने की आस दिखती है, लोग बर्तन लेकर दौड़ पड़ते हैं। इस जंग में जिन्हें पानी मिला वो किसी खुश नसीब से कम नहीं। जो विफल रहे उन्हें पानी के लिए नए सिरे से संघर्ष की तैयारी करनी पड़ती है। चापाकल कहिए ना है, सब सूख गया। पानी की बहुत दिक्कत है। 4 साल से अभी पानी की दिक्कत है। पानी भर रोड पर से। लॉकडाउन में रामगढ़ के कुजू कोयला मंडी की सेहत और खराब हो गई है। कोयला व्यवसायी से लेकर ट्रक मालिक तक परेशान हैं। कोरोना इफेक्ट के चलते हालात ऐसे हो गए हैं कि कोयला नहीं मिल रहा है। सैकड़ों ट्रक 2 माह से खड़े हैं। 70,000 से ज्यादा डीओ होल्डर का व्यवसाय ठप पड़ा है तो लाखों मजदूरों के सामने बेकारी की स्थिति आन खड़ी हुई है। ऐसी परिस्थिति में कोयला व्यवसायी भला EMI और किश्त कैसे चुकाएंगे? कोरोना इफेक्ट के चलते यहाँ बहुत ही व्यवसाय जो है मंदी की ओर चला गया है और सारे लोग, सारे व्यवसायी और ट्रांसपोर्टर सब दुख में है। ट्रक का भाड़ा भी नहीं मिल रहा है और लोग काफ़ी बेरोजगार हैं और बेरोजगारी के वजह से स्थिति बहुत दयनीय हो चुका है और काफ़ी प्रभावफुल है और यहाँ पर कोरोना का भी इफेक्ट हो चुका है। अरे वाह, आज तो बंदरों की मौज हो गई। भीषण गर्मी में तरोताजा रहने के लिए तरबूज जो मिल गया तो फिर पार्टी तो बनती है। लेकिन अब जरा सुनिए, आखिर ये इंसान बंदरों को तरबूज क्यों खिला रहा है? बुर्जा बांसुर से लाया हूँ। तरबूज लेके गए थे, नहीं बिके। लाके ये सोचा था गायों को और बंदरों को घेर चले। जी हाँ, लॉकडाउन में किसानों की मजबूरी है। खरीदार है नहीं, दाम सही मिल नहीं रहे तो सोचा क्यों ना बेजुबानों को ही खिला दिया जाए।
कोरोना को हराने के लिए दुनिया भर में वैक्सीन की खोज चल रही है। लोग भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। वहीं सिरोही के आवला गांव में महंत जगदीशपुरी कोरोना को भगाने के लिए कांटों पर तपस्या कर रहे हैं। महंत जगदीशपुरी इस तपस्या के दौरान कांटों पर बैठते और सोते हैं। अभी भोले शंकर का नाम लेकर हम कांटों पे भजन कर रहे हैं बीमारी भगाने के लिए। कौन सी बीमारी? ये महामारी की कोरोना। महंत की ओर से मानव कल्याण के लिए की जा रही यह तपस्या धर्म के प्रति आस्था को दर्शाती है। महंत की आस्था है इससे कोरोना जल्द भागेगा। ये कोरोना काल के सच्चे हीरो हैं। ये मजदूरों के मसीहा हैं। ये स्काउट गाइड ही नहीं, कोरोना योद्धा भी हैं। ये राजधानी का जगतपुरा इलाका है और यहाँ स्काउट गाइड पैदल चल रहे प्रवासी मजदूरों को चप्पल बांट रहे हैं। इनाया फाउंडेशन की देखरेख में इस सराहनीय पहल को अंजाम दिया जा रहा है। राजस्थान राज्य स्काउट गाइड के स्टेट कमिश्नर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी IAS ने बताया कि चरण पादुका अभियान के तहत अब तक राज्य में 2 लाख चरण पादुका का वितरण किया जा चुका है। यह अभियान 2015 से चल रहा है। अब जरा इस तस्वीर को देखिए। एक ट्रैक्टर है, उस पर ड्राइवर सवार वो रेत से भरे ट्रैक्टर को लेकर जा रहा है, लेकिन उसी बीच उसका सामना होता है जंगल के राजा से। सोचिए, अगर जंगल में 2 शेर अचानक सामने आ जाए तो फिर अच्छों की हवा टाइट हो जाती है। लेकिन ये ड्राइवर डरता नहीं, बस कुछ देर के लिए ट्रैक्टर को वहीं खड़ा कर देता है। फिर शेर भी ट्रैक्टर के चक्कर लगाते हैं और ड्राइवर को बिना नुकसान पहुंचाए चले जाते हैं जंगल की तरफ।